मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बड़े दिन बाद इस चैनल पर एंट्री हो रही है। आज कुछ कारणवश था चैनल पर ना आने का, और जिसमें काफी लोगों का इंतजार भी रहा कि चैनल को बढ़ाया जाए और टॉपिक टू टॉपिक चीजों को बताकर एग्जाम के लिए चीजें आसान की जाए। जिस तरीके से आगामी पेपर आपके लगे हैं, चाहे वो आपका टेट होगा, चाहे आपका वो वरक्षक होगा, चाहे सुपर टेट हो, तो तमाम प्रकार की वैकेंसी जो है पेपर आपके होने हैं। और उसी तरीके से आप चैनल पर लगातार रहने हैं और लगातार वीडियो के उसी माध्यम से आपको देने हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपका हिंदी, जिस तरीके से आज आपका 5 तारीख यानी कि आज आरओ का पेपर था, और जिसमें पेपर में आप देख रहे हैं कि हिंदी जो प्रश्न आ रही है, जो हिंदी प्रश्न आया बेहद बहुत ही आसान पेपर दे। जितना भी हम लोग क्लास में पढ़ाई करते हैं लगभग आसान। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि जितना बड़ा परीक्षा उतना आसान पेपर होता है। तो एक एक चीज हम सॉल्व कराते चलेंगे पेपर में। जो भी स्टूडेंट पेपर दे के आए होंगे वो अपना पेपर मिला सकते हैं। यहाँ पे मेरे पेपर है, ठीक है, आज का। ठीक है, तो एक एक प्रश्न पे हम जिक्र करेंगे और उस प्रश्न से तमाम प्रकार की जानकारी को भी समेटते चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और चीजों को एक एक सीखते चलेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न मेरे पास है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विपरीतार्थक मतलब क्या होता है? विलोम शब्द होता है। क्या होता है? विलोम शब्द होता है। ध्यान से सुनिएगा, नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या होगा? पहला प्रश्न आया है यहाँ पे नैसर्गिक। मैं बार बार कहता हूं, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बड़ी परीक्षा पूछा गया है। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? कृत्रिम होगा। क्या होगा भैया? कृत्रिम होगा। ये वनडे से लेकर बड़ी परीक्षा तक पूछा गया है प्रश्न। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? आपका कृत्रिम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी बताना है, आधिकारिक कैसा लिखा जाएगा? ठीक है, आधिकारिक। मैं बार बार कहता कि आपका शुद्ध वर्तनी भी प्रश्न आपका आता आरओ में, तो आधिकारिक ये आपका शुद्ध वर्तनी होगा आधिकारिक का। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, चलिए से बताइएगा, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, वह कवि जो तत्काल रचना कर लेता हो। मैं बार बार इसके पहले वीडियो में आप जाके देखिएगा, मैंने आपको बार बार बताया है कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी तरीके से संभावना बनती है कि वह कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा, उसे क्या कहते हैं भैया? आंसू कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? आंसू कवि कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है करपट है। भैया देखो कितना आसान प्रश्न देखा। करपट का तद्भव क्या होगा? उल्टा पूछ लिया। यहाँ पे देखो, करपट, करपट का तत्सम। मैं बार बार कहता हूं भैया, कपड़ा, कपड़ा क्या है? तत्सम तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? करपट होगा। क्या होगा? करपट होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां से घुमा के प्रश्न दिया है कि करपट का तद्भव क्या होगा? तो क्या होगा? वो कपड़ा होगा। ठीक है भैया, ये चीज आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन भी मैं दे दे रहा हूं आपको कि तलवार, तीर, है ना, भाला, धनुष बाण। चंद्रहास बहुत बार पूछा गया। चंद्रहास किसकी पर्यायवाची है? तलवार की। किसकी भैया? तलवार की। कई बार पूछा गया है चंद्रहास किसकी पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है सब कुछ जानने वाला। मैं बार बार प्रश्न किया हूं कि वाला शब्द वाले जो अनेक शब्दों के लिए शब्द में होता है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से बताइएगा, आते हैं 1 मिनट में। चलिए बताइएगा, सब कुछ जानने वाला मेरे पास प्रश्न है, ये पूछा गया एग्जाम में। सब कुछ जानने वाला क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। और वाला वाले में मैंने आपसे जिक्र किया, वाले वाले प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि आपका तैर कर पार करने वाला, यानी कि जीने की इच्छा जिजीविषा, मरने की इच्छा मुमूर्षा, तैरने की इच्छा तितिर्षा,
तैरने की इच्छा वाला तितीर्षु, समझ आ रहा ना, इच्छा वाला वाले प्रश्न आपसे एग्जाम में जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां से प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है ये आपका कि सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से एक वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। ये देखिए लाखों बार एग्जाम में पूछा गया भैया, कवित्री, कवित्री यही आपका क्या दिया गया, शुद्ध दिया गया है, बाकी सारे आपके क्या हैं, गलत है। कवित्री यही आपका शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है बिना पलक गिराए, अगला प्रश्न, अनेक शब्द एक शब्द में अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिना पलक गिराए एक शब्द के लिए क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है चकित, देखते रहना, विपलक, निर्निमेष, ठीक है। ये आपका प्रश्न होगा। मैं बार बार जिक्र किया हूं कि बिना पलक गिराए एक शब्द के लिए क्या होता है, आपका निर्निमेष होता है। क्या कहते हैं भैया, निर्निमेष, बिना पलक गिराए निर्निमेष एक शब्द के लिए, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है विलोम शब्द है, अनुरक्त का विलोम क्या होगा, क्या होगा भैया, अनुरक्त का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताओ। अनुरक्त का विलोम क्या होगा भैया, आपका विरक्त होगा। क्या होगा, विरक्त। अनुरक्त का विलोम क्या होता है, विरक्त होता है। विलोम शब्द जो होता है, विलोम शब्द हमेशा सजातीय पद होता है। कैसा होता है, सजातीय पद होता है। सजातीय का मतलब यह होता है कि आपका जितने भी शब्द होंगे आपके, संज्ञा का आपका संज्ञा, सर्वनाम का आपका सर्वनाम, विशेषण का आपका विशेषण, यानी कि हमेशा सजातीय पद होता है, ठीक है, विलोम में। तो क्या हो जाएगा आपका, अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा, आपका विरक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये तो आसान प्रश्न भैया, एक का तो बता ही देगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, बताओ, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। आसान है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भैया, प्रश्न कह रहा है हस्ती, हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, तो हाथी का। हस्ती आपका हाथी का क्या है, तत्सम रूप है। यह भी एग्जाम में आपका आज के पेपर में आया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान सुनना, आधुनिक, आधुनिक का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताओ। आधुनिक का, आधुनिक ऑप्शन है समीचीन, कोई मतलब है नहीं है, ये तो होगा नहीं। अर्वाचीन, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ठीक है। उसके बाद प्राचीन, समसामयिक। तो आधुनिक का आपका क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपसे कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न आपसे पूछा है एग्जामिनर ने। अगला प्रश्न है, चलिए बताइएगा, जीव का, जीव का पर्यायवाची क्या होगा भैया। कहते कितना अच्छा आसान पूछेगा, कहा कि जीव का पर्यायवाची क्या है। जीव का पर्यायवाची ऑप्शन सुन ले, वचन, जीव, ध्वनि, रसना। तो कई बार एग्जाम, रसना देखो बाजार में, मार्केट में छोटे छोटे बच्चे भैया रसना पहले 1 रुपए 2 रुपए में आता था, तो रसना मार्केट से खरीदते थे, ठीक है। तो रसना भी एक पैकेट में चूड़े टाइप में होता था। तो जीव यहाँ पे क्या हो जाएगा, रसना। जीव यहाँ आपका रसना की पर्यायवाची, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भैया जो युद्ध में स्थिर रहता है ये देखो, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं। चलिए जल्दी से बता दो भैया, बिना पेन उठाए, बिना कॉपी उठाए, हाँ मार देना है युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहना युधिष्ठिर होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है भैया, प्रयागराज, देखो अच्छा प्रश्न है, पहले सुन तो लो प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। तो कह रहा है 10वां शब्द क्या है, 10वां शब्द कौन सा विशेषण है। मैंने आपको कई बार जिक्र किया है कि 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 1 2 3 4, तिगुना चौगुना 5 गुना, और आपका एक, प्रत्येक और हर एक, ठीक है। ये सब जितना मैंने आपसे नाम लिया है, ये आपको विशेषण पूछा जाता है कि किस कैसा विशेषण है ये। तो यहां पर 10वां कह रहा है, 10वां क्या है, आपका क्रमवाचक है। 10वां क्या है, आपका क्रमवाचक है। अगर आपसे पूछता 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाते हैं आपके, ये क्या हो जाता है आपका, ये आपके यहां पे तो आपका क्या है, क्रमवाचक है, वो आपका हो जाता, ठीक है। आवृत्त में क्या होता है, आवृत्त में आपका
दुगना तिगना हो जाएगा। गणना में आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, जैसे अभी मैंने पूछा 1 2 3 4 आपका गणनावाचक हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या हो जाएगा आपका क्रमवाचक हो जाएगा। आपृतवाचक में आपका दुगना तिगना चौगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है तिमिर का पर्यायवाची क्या है? अच्छा प्रश्न है। तिमिर भैया, तिमिर के पर्यायवाची क्या है? अंधकार है। क्या है भैया? अंधकार। कई बार एग्जाम में पूछा गया तिमिर का पर्यायवाची क्या है? अंधकार है। ठीक है, और अगर आपसे विलोम पूछेगा, अगर आपसे यहीं पे विलोम पूछता कि तिमिर का विलोम क्या होगा और अंधकार का विलोम क्या होगा, तो क्या आप बताते? अंधकार का विलोम प्रकाश हो जाएगा और उज्ज्वल का विलोम धूमिल होता है और आलोक का विलोम तिमिर होता है। ठीक है, तो अलग अलग विलोम शब्द आपके अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये आपका सजाती होता है। तो आलोक का तिमिर, अंधकार का प्रकाश, उज्ज्वल का क्या हो जाएगा भैया? आपका धूमिल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, आसान है। हुतासन का पर्यायवाची क्या होगा? रट्टा मारे होंगे ना आप लोग। देखो अच्छा प्रश्न है ये भैया, हुतासन, ये अच्छा प्रश्न है। हुतासन का पर्यायवाची मत पूछ रहा है, अग्नि का। अग्नि किसकी पर्यायवाची? हुतासन किसकी पर्यायवाची? आपका अग्नि का है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा का तत्सम क्या होगा? ठीक है, चौथा का तत्सम क्या होगा? पूछना ही नहीं है इसमें। क्या हो जाएगा आपका? चतुर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? चौथा का आपका तत्सम क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में आपसे कई बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिएगा। अगला प्रश्न है, आसान प्रश्न है। पूछ रहा है भैया घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या है? ठीक है, उपयुक्त पूछ रहा है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या है? ये भाई साहब लगा के क्या है? घोड़ा का आपका घोटक हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा का आपका घोटक हो जाएगा। पूछने नहीं, कक्षा 2-4 साल का 2-4 कक्षा का सवाल है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, बिजली। देखिएगा बिजली का पर्यायवाची क्या है? आप पढ़ते चले आए हो। ठीक है, विद्युत हो गया, चंचला हो गया, दामिनी हो गया, ये सब किसकी पर्यायवाची है? ये आपका किसका हो जाएगा? बिजली। बिजली, यही आपका दामिनी सही होगा। बाकी ऑप्शन में देखो बिजली की पर्यायवाची में दिया गया है सर्वरी दिया गया है, तनया दिया गया है। तनया आपका बेटी का पर्यायवाची हो जाएगा। रमणी दिया गया है, दामिनी दिया गया है। ठीक है, तो बिजली आपकी किसकी पर्यायवाची भैया? दामिनी की, है ना। एग्जाम में आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आज के भी एग्जाम में ये पूछा गया, आसान पेपर है। चलिए आगे है, अगला प्रश्न कह रहा है जो किसी विषय के ज्ञाता हो, यानी कि एक विषय का, जैसे आप एक कोई विषय आपको बहुत अच्छा लगता हो, यानी ज्यादा जानकारी होगी, यानी एक विषय के ज्ञाता को क्या कहते हैं भैया? विशेषज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना आपका। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है गोधूम का तद्भव क्या होगा? भैया गेहूं। गेहूं आपका, गेहूं का तत्सम क्या हो जाएगा? गोधूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं का हो जाता है गोधूम हो जाता है। ठीक है, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया। धान का आपका धान हो जाएगा, इमली का आपका अम्लिका हो जाएगा, आंवला का आंवलका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आपके तत्सम तद्भव भी पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न है कोई आदमी आया है। प्रश्न है, पूछ क्या रहा, ध्यान सुनिएगा। कोई आदमी, यही पूछ रहा है, कोई आदमी आया है। चलिए, कोई आदमी आया है, ये इसमें आपको ये पूछ रहा है कि आपको बताना है कि वाक्य में परिक्त विशेषण क्या है। तो मैंने आपको बताया था विशेषण पहचानने के लिए कैसे आप पहचानोगे। ठीक है, तो उपयुक्त जो है परिक्त जो विशेषण पूछ रहा है कि अनिश्चयवाचक है कि निश्चयवाचक है कि प्रश्नवाचक है कि संबंधवाचक है। तो सोचना ही नहीं है, पेन ही नहीं उठाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई। अगर आपको कोई और कुछ शब्द से कोई वाक्य आपका प्रारंभ होता है तो एक सेकंड मत लगाना, आपका क्या हो जाएगा? ये अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? अनिश्चय, यानी कि अनिश्चय का बोध करा रहा है न, अनिश्चय, कोई निश्चित नहीं है, कोई आदमी है। अगर कहता कि एक आदमी है तो क्या हो जाता है? ये निश्चित हो जाता। ठीक है, जैसे हम आपसे भैया पूछी कि भैया थोड़ा पानी लाओ, गिलास में थोड़ा पानी लाओ, तो मैं पूछूं कौन सा विशेषण उपयुक्त है इसमें, तो आप क्या बताओगे? अनिश्चय है, क्योंकि निश्चित ही नहीं है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, गौरव का विलोम क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, गौरव कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रटा रटाया प्रश्न है। गौरव का विलोम क्या होगा, लाघव होगा। क्या होगा भैया आपका, गौरव का विलोम आपका लाघव हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमृत का विलोम क्या होता है। देखिएगा ऑप्शन क्या दिया गया, जल्दी से बताओ। पीयूष, अर्क, मधुर, विष। तो सोचना ही नहीं है, अमृत का विलोम क्या होगा आपका, विष हो जाएगा। ठीक है भैया, विष, वो वाला विष नहीं, आई विष वाला। ठीक है, आई विष वाला नहीं, ये विष जहर वाला, जहर खा लेना आदमी, जो जहर खा लेता मर जाता है, वो वाला विष है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, सदाचार। सोचना ही नहीं है, सदाचार, सदाचार का विलोम क्या होगा भैया, जल्दी से बताओ। कदाचार। हाँ, सदाचार का मतलब, सदा मतलब कभी, सदा मतलब हमेशा, कदा कभी कभी। ठीक है, तो सदाचार का आपका क्या विलोम हो जाएगा, कदाचार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि तद्भव पहचानना है, अंगना, गयंत, वानर, अंगी। तो अंगना आपका तद्भव हो जाएगा, सोचने नहीं है ना, गांव में अंगना ही तद्भव हिंदी भाषा में बोलते हैं, यहाँ पे अंगना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो आपका, हाँ, कम बोलने वाला। देखिएगा अच्छा प्रश्न है, कम बोलने वाला क्या कहलाता है। कम बोलने वाला आपका हो जाएगा मितभाषी। क्या हो जाएगा, मितभाषी। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछता है, कम बोलने वाला मितभाषी, ज्यादा बोलने वाला वाचाल, है ना, कम पैसे खर्च करने वाला मितव्ययी, ज्यादा पैसे खर्च करने वाला अपव्ययी, जो पैसा खर्च करने में कंजूसी करे उसे कहते हैं कृपण कहते हैं। समझा ना। तो रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान नेपथ्य होता, रोगियों को दिया जाने वाला भोजन पथ्य कहलाता है एक शब्द में, रास्ते में किया जाने वाला भोजन पथ्य होता है, बाएं हाथ से लिखने वाला सब्यसाची होता है एक शब्द में, जिसकी आंखें सुंदर हो सुलेचन होता है, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्री होता है, जिसके बाल लंबे और सुंदर हो केशनी होता है, जिसके बाल खुले और बिखरे हो क्या कहलाता है, झबरा कहलाता है। ठीक है भैया, तो इसी तरीके से चीजों को तैयार करना। चलिए अगला, समय ना लेते हुए अगला आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जिसकी आशा ना की गई हो, भैया जिसकी आशा ना की गई हो उसे शब्द में क्या कहते हैं, आशातीत, अप्रत्याशित, प्रत्याशा, आशान्वित, अप्रत्याशित हो जाएगा। ठीक है, अप्रत्याशित। चलिए अगला प्रश्न, शुद्धवर्तनी पूछ रहा है अधीन का। अधीन का शुद्धवर्तनी पूछ रहा है, तो शुद्धवर्तनी अधीन का क्या हो जाएगा, अधीन होगा। क्या होगा भैया, अधीन हो जाता है। अधीन होता है, अधीन नहीं होता। जब आप अधीन कहोगे तो यहां पर झटके के साथ अगर हम कोई चीज बोलते हैं, मात्रा लगा होता है, तो हमेशा वो छोटी ई या छोटा ऊ ही लगता है। जब हम कोई चीज खींचकर यानी खींच कर कहते हैं तो हमेशा वहां पर बड़ी का प्रयोग होता है। जैसे अधीन, अधीन नहीं आधीन होता है। ठीक है, तो यहां पे आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इसमें से आपको तद्भव पहचानना है भैया। कह रहा है तद्भव पहचानिए। ऑप्शन है, नग्न है, दक्षिण है, दाढ़ी है, द्रक्षा है। ठीक है, तो दाढ़ी इसमें क्या हो जाएगा आपका, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, दाढ़ी क्या है, तद्भव, तद्भव पूछ रहा है। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न है, कह रहा है तत्सम छांटना है। तत्सम, जितने भी संस्कृत के शब्द आपके यहां मिल रहे हैं आपके साथ तत्सम। चलिए, जोगी हो ही नहीं सकता तत्सम, जोबन हो ही नहीं सकता, जमाई और यौवन, जमाई, जमाई का जमाता है ना, जमाता हो जाएगा यहाँ पे आपका जमाई तत्सम। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भैया पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन नहीं है, तो आप बताओ। अचल पृथ्वी की पर्यायवाची है, हाँ है। अचला पृथ्वी की पर्यायवाची है, हाँ है। अवनी पृथ्वी की पर्यायवाची है, हाँ है। ठीक है, धरा आपकी पृथ्वी की पर्यायवाची है, हाँ है। तो इसमें दिया है इला, कह रहा है इला यही पृथ्वी की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आपका पूछ रहा है तत्सम शब्द पहचानना है। पंख नहीं तद्भव है, पंगत नहीं तद्भव है, 15, 16 ये सब तद्भव है। पंक्ति, पंक्ति क्या होगा, पंक्ति आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है भैया, पंक्ति क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक,
अगला प्रश्न, इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कह दिए भैया। अनुकूल, अनधिकार, रचयिता, चिन्ह। कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी छांटना है, तो शुद्ध वर्तनी इसमें से यही लिखा गया है आपका अनुकूल। अनुकूल आपका ये शुद्ध वर्तनी है। बाकी रचयिता गलत लिखा गया है, ठीक है। अनधिकार भी गलत है, चिन्ह का भी यहाँ पे गलत लिखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रामाणिक, यही आपका शुद्ध लिखा है। बाकी जो भी लिखा है वो गलत लिखा है। तत्कालिक लिखा है, तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है। पैतृक भी गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है। पूजनीय भी यहाँ पे आपका गलत लिखा है, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मैंने आपको जिक्र किया है, जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ा रहा था विशेषण टॉपिक, तो वहां से एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया था कि एक विशेषण होता है, एक विशेष होता है, और एक आपका क्या होता है? प्रविशेषण होता है। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। और विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीजों को सोचना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? उसे भैया कहते हैं विशेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न पे पहले मैंने आपसे जिक्र किया। तो ये आए हुए आज के प्रश्न आरओ वैकेंसी का जो पेपर आज हुआ है, अच्छा प्रश्न था। इसी तरीके से आप देख रहे हैं हिंदी बहुत आसान आती है। 60 क्वेश्चन में मैं मानता हूं अगर आप जरा से भी मेहनत कर देंगे, जरा से भी आधे घंटे अगर आप डेली दे दीजिए हिंदी पे, तो मुझे नहीं लगता कि 55 के करीब आप 60 में से 55 आप आराम से आपका प्रश्न यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो सोचना नहीं है, जितनी बड़ी परीक्षा है उतना आसान पेपर और उतने ही जल्दी आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से आप चीजों को बनाए रखिए अपने आप को। वैकेंसियां जो भी पीछे लगी है होना तैयार है, होना तय है, सरकार की मजबूरी है कराना पेपर को। आप ध्यान रखिएगा, कोई भी पेपर आज नहीं तो कल होगा। किसी कारणवश सरकार भी विवश है, ठीक है, और हम लोग भी लाचार हैं, मजबूर हैं कि पेपर के सिवा हमारे जीवन में कुछ नहीं है। पेपर देना है और कुल मिला जुला के सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए और एक एक टॉपिक, एक ही चीज मैं फिर से शुरू करने वाला हूं। और इस चैनल के माध्यम से और भी बड़ी चीजों यहां से जोड़ेंगे और भी लोगों को चीजें और भी आगे यहां से बढ़ानी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बने रहिए चैनल पर। आज के लिए इतना ही, बाकी कल कुछ अलग टॉपिक से रूबरू होंगे इस चैनल पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।